हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें हमें लगता है कि आगे जाके अगले इंडिपेंडेंस डे तक उसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस 50 से कम है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी 1000 के ऊपर है। उसी तरीके से उसकी रिस्क और रिवॉर्ड भी चेंज होती रहती है और कंपनी में कितना पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन से सेक्टर्स है जो जिसका बूम या फिर जिसमें हमें ऐसे लगता है कि आगे जाके ग्रोथ हो सकती है या फिर दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा हमें क्यों लगता है किसी स्टॉक के बारे में या सेक्टर के बारे में, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होता या फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब तक आपने किसी भी स्टॉक में बाय नहीं करना चाहिए या फिर सेल नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को सुनोगे, फिर उसके बाद में आप परखोगे, फिर उसके बाद में ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि किसी स्टॉक में आपको अगर बाय करना है या फिर सेल करना है। और तभी आप जब कॉन्फिडेंस के साथ किसी और का सुनने की वजह आप जब खुद के कॉन्फिडेंस में किसी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हो, तब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो और उसमें अच्छे प्रॉफिट्स भी ले सकते हो। अब इन सारी चीज़ों में मुझे जो फर्स्ट जो स्टॉक ऐसे लगता है जिनमें हमें अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे सकता है, तो वो मुझे लगता है कि इज माई ट्रिप। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन सर्विसेज में काफ़ी ह्यूज ग्रोथ हो चुकी है। अभी अगर लिटरली अगर देखा जाए तो हर बिजनेस ऑनलाइन पहुंच चुका है। काफ़ी लोग घर से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता है। जैसे फूड डिलीवरी भी अगर हो गया, कुछ ग्रोसरी मंगाना है तो ऑनलाइन मंगाई जाती है। और हर कोई चीज़, टीचिंग भी होती है तो वो ऑनलाइन की जाती है। अभी फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी ऑनलाइन हो चुकी है। और इसी टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे डेवलप हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसी के साथ में जो लोग हैं, लोग भी घूमना पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। अभी इसी चीज़ को अगर 20 साल पहले अगर किसी आदमी को अगर बोला जाए कि बाहर के स्टेट में जाना है, तो फिर भी वो हेजिटेट करता था कि बाहर के स्टेट में क्यों जाना है, कितना खर्चा होगा। फ्लाइट में भी अगर बैठना है तो उसके लिए उनको लगता था कि फ़्लाइट में बैठना ये बड़ी बात होती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी ईजिली कोई भी कहीं पे भी घूमने जाता है और पूरी वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी कोने में जाए तो काफ़ी ईजी हो चुका है। और उसकी वजह से ट्रैवलिंग जो कंपनी है, ट्रैवलिंग कंपनी, इसको बहुत ज़्यादा बूम मिल चुका है। और जितने लोग अभी हमें दिखाई देते हैं कि जो घूम रहे हैं बाहर, उतने हमें पहले कभी इतने घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो ऑनलाइन जो ट्रिप्स कंपनी प्लान करती है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इज माई ट्रिप अगर कंपनी को देखा जाए तो उनका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है वो 65% है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। और ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी ट्रिप्स को प्लान करती है, टिकट्स को बुक करती है और अन्य सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। अभी काफ़ी बार अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को बाहर घूमना होता है, लेकिन फिर भी ट्रिप प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिप प्लान करने को काफ़ी दिक्कतें आती है कि कहाँ पहले जाए, कहाँ बाद में जाए। तो वो सारी चीज़ें ये कंपनी करके देती है, जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का भी होता है। और उसी तरीके से उस कंपनी के प्राइस में भी हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो कंपनी प्राइस ग्रोथ कर रही है और कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। अभी फिलहाल उसकी जो प्राइस है वो 39 रुपीज़ है। और पहले अगर देखा जाए तो पहले ये कंपनी सिर्फ ऑनलाइन थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ऑफलाइन भी उनके ऑफिसेज डाल रही है। अभी इससे एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर ऑफलाइन अगर आपके ऑफिसेज दिखना शुरू हो जाएंगे तो लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी भी काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट नहीं करते ऑनलाइन चीज़ों को। तो उसकी वजह से जब उनको ऑफलाइन उनके ऑफिसेज दिखते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, ये कंपनी सही है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस कंपनी में बाय करना चाहिए, तो ही फिर उनसे ट्रिप प्लान करेगी या फिर टिकट्स को बुक करेगी। तो इस चीज़ों का एक कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी जो कंपनी है जिसमें हमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो है एसोसिएट अल्कोहल। अभी लिकर इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो लिकर इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से एक काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट में दिखाई दे रही है और कंसिस्टेंट ग्रोथ लिकर इंडस्ट्री में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब लिकर इंडस्ट्री की बात आती है तब हर एक का जो ध्यान होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास होता है, कि जैसे रेडिको, खैतान हो गई और दूसरे जो कंपनीज हो गए उनके ऊपर। लेकिन ये जो कंपनी है इसका परफॉर्मिंग काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। इस कंपनी के खुद के भी कुछ ब्रांड्स है और मेजर जो इनका बिजनेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर है। मतलब काफ़ी ब्रांड्स के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है उन ब्रांड्स के लिए। और वो करीबन 5 से 6 स्टेट्स में अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है
और काफ़ी फास्ट उनका एक्सपांशन बढ़ रहा है। और उनके जो नेट सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 63% ईयर ऑन ईयर उसकी राइज हुई है सेल्स में। और कंपनी जिस तरीके से एक्सपांशन कर रही है तो उसमें से यही दिखाई दे रहा है कि आगे जाके इस कंपनी को और फायदा हो सकता है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कंज्यूमर रिलेटेड जो कंपनीज है वो काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही है और इस कंपनी में आने वाले टाइम के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सपांशन कर रही है उसके हिसाब से डेप्थ उनके इतने नहीं बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है उसके बारे में एक न्यूज़ अभी आपने फिलहाल ही में सुनी होगी, इथेनॉल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो पहले पेट्रोल में था और उसके साथ में अभी डीजल में भी शुरू हो चुका है। डीजल में भी गवर्नमेंट ने 5% तक इथेनॉल का यूज़ करने का शुरू कर दिया है। और डीजल के साथ मतलब ये तो काफ़ी बड़ी मूव है कि डीजल में ये करना शुरू हो गया और उसके लेकिन उसके पहले जो 2030 में जो गोल दिया था कि 20% तक हम पहुँचने वाले इथेनॉल में, वो अभी ऐसे लग रहा है कि 25 से 26 मतलब अगले साल या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में ही वो गोल अचीव हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों का इथेनॉल कंपनीज का या फिर शुगर कंपनीज को काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन इसके पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या ये डीजल में जब ये शुरू करने वाले हैं तो क्या ये प्रैक्टिकल है। तो एग्जैक्टली तो उसमें उन्होंने पहले ही ये सब जो सारी चीज एक्सपेरिमेंट थे वो कर चुके थे। BS4 और BS5 इंजिन्स में उन्होंने टेस्ट करके देखा है कि मतलब इथेनॉल के 5% इथेनॉल होने के बावजूद कि क्या उसके परफॉर्मेंस में या फिर कुछ अन्य चीज़ों में उसका इम्पैक्ट कितना होता है। तो कुछ भी उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो उसी के कारण BS6 में उनका करना बाकी है, टेस्टिंग बाकी है, लेकिन BS4 और BS5 में हो चुका है। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से फिर आने वाले टाइम में शुगर कंपनीज और इथेनॉल कंपनीज को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमें दिखाई दे सकते। और उनमें जो मेजरली जो शेयर्स है, जो कंपनीज है जिनमें जो अच्छा ग्रोथ में हमें दिखाई दे सकती है या फिर जिनका ज़्यादा स्टेक होल्डिंग है, जिन कंपनीज को इसका फ़ायदा हो सकता है, वो मुझे ऐसे लगता है कि एक से बलरामपुर चीनी और दूसरी जो लग रही है वो है श्री रेणुका शुगर्स। और थर्ड जो हमें लग रही है तो थर्ड का काम एग्जैक्टली शुगर कंपनीज में नहीं है या फिर शुगर नहीं बनाती है, लेकिन इथेनॉल के कोई भी अगर प्लांट्स होते हैं तो उन सबको असेंबल करने का काम ये करती है जो है प्राज इंडस्ट्री। और ये असेंबली तो करती ही करती है, उसके बाद में मेंटेनेंस जो भी होता है तो वो सब कुछ ये जो चीज़ें होती है वो प्राज इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है। और एक मेजरली स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ा मार्केट जो है वो प्राज इंडस्ट्री के पास है इस सेक्टर में। तो जितने इथेनॉल यूनिट्स बढ़ेंगे या फिर क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इथेनॉल लगेगा तो उसके कारण यूनिट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे और उसी कारण प्राज इंडस्ट्री और ऐसे जो कंपनीज है उनको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इथेनॉल रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये 3 कंपनीज में हमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा जो कॉल सर्विसेज का जो ग्रुप है उसमें ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कॉल दिए जाते हैं, उसमें आज के दिन काफ़ी बड़ा ऑफर चल रहा है तो आप उसमें देख सकते हो। हम उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है और फ़ोन नंबर जो है वो भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो और आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और फोर्थ जो हमें स्टॉक जो हमें दिखाई दे रहा है, आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो पहले से ज़्यादा गर्मी अभी होने शुरू हो गई है। पहले से ज़्यादा वेदर जैसा पहला हुआ करता था उस तरीके से सटीक वेदर नहीं होता है कि मतलब 3 महीने ये होगा या फिर 3 महीने बारिश होगी, फिर धूप होगी या फिर ये सारी चीज़ें। अभी कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी कुछ दिक्कतें आ जाती है, कभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी कम हो रह जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो AC कंडीशनर के जो अप्लायंसेज जो है और उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। और वैसी एक कंपनी अगर देखा जाए तो वो है ब्लू स्टार की अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म करते हुए वो आई है। और AC या फिर ये जो सारी अप्लायंसेस अगर हो गए तो उसमें काफ़ी रिलायबल कंपनी हमें दिखाई दे रही है और उसमें एक अच्छे पोटेंशियल हमें दिखाई दे रही है। और ये सारे स्टॉक्स थे जिनमें हमें लग रहा है कि इसमें अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे सकता है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।